ओके, नाउ लिसन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल में आप उसका स्ट्रक्चर समझा दूं। जैसे पार्टनर्स कैपिटल में ना सबसे पहले तो बैलेंस लिखते हैं। ये ऑलरेडी बैलेंस कैसे लिखना है वो 5th चैप्टर में आप लोग सीख चुके हैं। उसके बाद दूसरा, अब देखो एक चीज आप समझना, जैसे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है। क्यों फर्म के लिए एक्सपेंस है? बिकॉज फर्म को पार्टनर को पे करना पड़ता है। सो अगर फर्म के लिए एक्सपेंस है तो बोलो पार्टनर के लिए क्या होगा? इनकम। 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 तो सी, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड लिखते हैं, बट कैपिटल अकाउंट की हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। क्यों क्रेडिट साइड लिखते हैं? बिकॉज पार्टनर का इनकम है। और एक सिंपल लॉजिक समझो कि पार्टनर का कोई भी इनकम हो तो उससे उसका कैपिटल इंक्रीज होगा, और अगर कैपिटल इंक्रीज होगा तो उसके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगा। वैसा कोई भी इनकम जो पार्टनर का हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर सैलरी हमने डेबिट साइड लिखा है अप्रोप्रिएशन की, बिकॉज फर्म का एक्सपेंस है, बट पार्टनर का क्या होगा? इनकम, तो वो भी यहां पर आएगा। अब इसमें सपोज ए का सैलरी है तो ए में आएगा, और बी का सैलरी है तो बी में आएगा। वो तो सिंपल है, दोनों का अलग अलग अमाउंट होगा। हो सकता है कि दोनों में से किसी एक का ही सैलरी है तो एक का सैलरी लिख देंगे। फिर डेबिट साइड, अब डेबिट साइड है ना, सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉइंग्स लिखते हैं। जैसे लास्ट ईयर आप लोग जब बैलेंस शीट बनाते थे, तो अगर आपको याद हो, हम बैलेंस शीट में यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखते थे, और कैपिटल में से फिर ड्रॉइंग्स का बैलेंस क्या करते थे? माइनस। बट अभी ऐसा नहीं करना है। अभी आप जब बैलेंस शीट बनाओगे तो सीधा सीधा कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे। कोई भी चीज प्लस माइनस नहीं करनी है। अगर वो प्लस माइनस करना है तो वो कहां पर आके होगा? कैपिटल अकाउंट में। जो चीज कैपिटल में से माइनस होगा वो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, और जो चीज कैपिटल में प्लस होगा वो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो यहां ड्रॉइंग्स आएगा। फिर दूसरा, जैसे ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है, बट पार्टनर के लिए क्या होगा? एक्सपेंस। तो अगर पार्टनर का ऐसा कोई एक्सपेंस है तो वो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड आएगा। तो यहां पर, तो अगर लॉजिकली समझो, जो चीज अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड आती है वो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, और जो चीज अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड आती है वो कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड आती है? क्रेडिट साइड। अब ये सब चीज कैसे लिखना है, कब लिखना है, वो तो जब मैं सम आपको सॉल्व कराऊंगा तब एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा, यहां पर जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है, जैसे फॉर एग्जांपल ए का प्रॉफिट आया 4000 और बी का प्रॉफिट आया 3000, तो ये ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में। सिमिलरली जैसे आप रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, वैसा ये डिविजिबल प्रॉफिट भी कैपिटल में ट्रांसफर होगा। और फिर कैपिटल का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा, वो क्लोजिंग बैलेंस आपको कहां पर ट्रांसफर करना है? बैलेंस शीट में। कैपिटल का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कहां ट्रांसफर होगा? बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में आपको कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, डायरेक्ट यहां पर कैपिटल लिखना, और ए का जो बैलेंस है ए में और बी का बैलेंस बी में। बैलेंस शीट मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बैलेंस शीट जैसा आप 11th में प्रिपेयर करते थे सेम 12th में प्रिपेयर होगा। मेजर डिफरेंस क्या होगा कि 11th में आप कैपिटल का जो कैलकुलेशन है कैपिटल में ही सब प्लस माइनस करते थे। अभी ऐसा नहीं होगा। कैपिटल के लिए सेपरेट अकाउंट बनाओगे, कैपिटल अकाउंट, और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा कैपिटल का वो डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस का लिख दोगे बैलेंस शीट में। तो ये स्ट्रक्चर होगा। आपको टोटल 5 अकाउंट बनाने हैं। अब सुनो, जैसे ये 5th चैप्टर जब चल रहा था
तो मैं आपको लेक्चर से पहले बता देता था कि मैं कौन सा क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करवाऊंगा। सेम अभी फाइनल अकाउंट्स में भी मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो उसके अकाउंट्स ड्रॉ करके आप लोग रेडी रखना। अब इसमें अकाउंट्स कैसे ड्रॉ करना वो भी समझ लो। देखो टोटल ना आपको 3 पेज चाहिए होंगे, 3 नहीं सॉरी 4, 1 2 3 4। जो फर्स्ट पेज हो वो है ना आधा आधा कर देना, आधा स्पेस रखना वर्किंग नोट के लिए, और आधे पेज पे बनाना कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। फिर जो सेकंड पेज होगा, सेकंड पेज पूरा यूटिलाइज हो जाएगा फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर जो थर्ड पेज होगा उसको भी आधा आधा डिवाइड करना, आधे पेज में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आधे पेज पे बनाना कैपिटल अकाउंट। और जो लास्ट पेज होगा वो पूरे लास्ट पेज पे आपको क्या प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट। ना हो तो ना बेटा इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको जब भी प्रिपेयर करना हो तो आपको ध्यान रहे कि आपको अकाउंट्स ऐसे प्रिपेयर करने हैं। कोई कोई क्वेश्चन क्या बेटा, सर स्क्रीन थोड़ी साइड पे लो ना, दिखा भी। बस बस। लिसन, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं प्रिपेयर करना होता है, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या प्रिपेयर करना है। एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें ना ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है ना प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना है। क्यों नहीं प्रिपेयर करना है वो जब समझाऊंगा तब मैं समझा दूंगा, बट इन जनरल ऐसा फॉर्मेट होगा। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट क्वेश्चन? नो सर। नो सर। अब सुनो, अब नेक्स्ट वीक से जो अपने अकाउंट्स के वीक में 3 सेशंस होते हैं तो वो मैं इंक्रीज कर दूंगा। अभी इनिशियली 3 की जगह मैं 4 सेशंस लूंगा, बिकॉज देखो आपको भी एक चीज पता है कि अभी ये फाइनल अकाउंट्स एक सम के लिए आई रिक्वायर्ड मिनिमम 1 आवर। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसमें 1 आवर में भी मेरा सम कंप्लीट नहीं होगा। इनिशियली तो 1.5 आवर भी लग सकता है। रेगुलर जब मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तभी भी उतना टाइम लगता है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे आपने ये मेरे लेक्चर के बाद गुजराती का सेशन होता है, गुजराती का तो सिर्फ मुझे वीडियो अपलोड करना होता है, तो उस टाइम पर ऐसा कोई अगर बड़ा सम होगा तो उसी दिन मैं करवाऊंगा। तो हो सकता है इलोंगेटेड 1.5 आवर तक वो सम पूरा मुझे करना पड़े। एग्जाम में इतने लंबे लंबे सम्स नहीं आते हैं। अभी लंबे लंबे क्यों हो जाते हैं, बिकॉज आपको एडजस्टमेंट बहुत सारे दिए होते हैं, 10-10 एडजस्टमेंट होते हैं एक क्वेश्चन में। एग्जाम में मैक्सिमम 4 या 5 ही एडजस्टमेंट होते हैं। तो आप वो चिंता नहीं करना कि सर ये 1.5 घंटे का सम एग्जाम में क्या आप 3 घंटे में से 1.5 घंटे में ये करेंगे, तो इतने बड़े सम्स नहीं आएंगे, डोंट वरी। और लिसन बेटा, आप ये सब लोग है ना चैट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखते हो, आई वुड इंसिस्ट कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कामाक्षी पंड्या सर आज आप सेशन के रिकॉर्डिंग भेजोगे? यस लिसन, मैं बेटा रोज ही जितना पढ़ाऊंगा ना रोज ही उसका रिकॉर्डिंग में अपलोड कर ही दूंगा। सम टाइम कुछ एरर आ जाएगा रिकॉर्डिंग में तो हो सकता है ना भी भेज पाऊं, अगर रिकॉर्ड, क्योंकि ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता है। तो सम टाइम कुछ जैसा भी 2 दिन मेरे एरर आ गई थी कि ऑडियो ही नहीं आया था रिकॉर्डिंग में, तो मैं नहीं अपलोड कर पाया था, बट आई विल अपलोड। बोलो बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम, डाउट? गुड बॉय गुड गर्ल्स? नो नो सर। नो सर। और मुझे इंस्ट्रक्शन देना है, लिसन लिसन, दिस इज जस्ट एन ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। बेटा जिसका स्कूल में फीस का पेमेंट करना बाकी है तो जस्ट आस्क योर पेरेंट्स टू पे बाय नेक्स्ट वीक, मंडे ट्यूसडे तक पेमेंट कर दे, बराबर। और जो भी आपका स्टडी मटेरियल जिसको कलेक्ट करना बाकी है वो भी स्कूल से कलेक्ट कर ले, बराबर। और कोई क्वेश्चन, किसी को डाउट? सर बोलो बेटा। सुनिए,
सर वो अगर पॉसिबल है तो वो थियरी के जो पेपर्स हम लोग देते इको और उसी के, तो वो मतलब चेक करके हमको भेज सकते हो, क्योंकि मिस्टेक नहीं पता चलती। बेटा उसमें ऐसा होता है कि वो चेकिंग जो होता है ना, तो हम उसमें कुछ टिक नहीं करते। देखो जैसे फॉर Yes, एग्जांपल sir. आपने आंसर लिखा है, बराबर, आपका आंसर हमने चेक कर मार्क्स रख दिया। अब आपने कहा मिस्टेक की है, जैसे आप एक चीज समझो, डिजिटली अगर अगर आपने पीडीएफ भेजा है तो उसके ऊपर टिक करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं अगर चेक किया ही नहीं तो भेजूंगा क्या? हम इंडिविजुअली जो क्वेश्चंस के मार्क्स अलॉट करते हैं, तो वो तो सीट में होता ही है ना बेटा, कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन में कितने मार्क है, सेकंड में कितने मार्क्स है, वैसा, समझे? ओके सर। बिकॉज जैसे हम ऐसे कुछ मार्किंग नहीं करते बेटा पेपर पे, बिकॉज वो तो फिर बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है कि हर एक पेज को मुझे एडिट करना पड़े। वी चेक इंडिविजुअली ऑल क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस के मार्क्स हम नोट कर लेते हैं। एंड व्हेन वी सेंड यू दैट लिस्ट, उसमें सारे क्वेश्चंस के इंडिविजुअल मार्क्स होते हैं, इसलिए हम सिर्फ टोटल नहीं भेजते बेटा। ठीक है? सर यस सर। या बोलो। सर सर तो फिर ऐसा करो ना, जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा है उसकी सप्लीमेंट्री भी भेज दो साथ में, तो हम चेक तो कर सके कि हमारी क्या गलती है। दैट कैन बी डन, कि वो जिसके सबसे ज्यादा है उसकी सप्लीमेंट, वो सप्लीमेंट्री में कुछ दिखेगा नहीं आपको टिक किया हुआ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। पर ऐसा नहीं, अगर सर उसके बट सारे आंसर राइट तो हो गए तो दिखेगी। हम उसके हिसाब से हम बट हमारे बेटा पेपर को देख अब सकेंगे जैसे क्या? थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, देखो एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, कि अगर कोई थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, अब थियोरी के क्वेश्चन में चाहे इको का हो या उसी का हो, तो आपके पास नोट्स है, आप नोट से ही देख के पता नहीं चल सकता कि आपने जो आंसर लिखा नोट्स में क्या लिखा है? पता चला? ऐसा तो होता हाँ है। सर, इको उसी सर का तो सिर्फ ठीक है, अकाउंटर पर होगी। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। प्रैक्टिकल्स में ठीक है, विल अपलोड दैट, जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसके मैं रख दूंगा। ठीक है? ओके सर। ओके। या एनी अदर क्वेश्चन, डाउट टू एनीवन? नो सर। नो? अजरा, आप बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड नहीं करते हो, सही बात है? सर सब में तो आती हूँ। वो शिरीन आई है आज, देखो तो, मैं कल ही फोन किया था उसको। हाँ वो नहीं आती, वो आज आई है। कहाँ है शिरीन? बोलो तो। झूठ मत हाँ बोल, मैं आई हूँ। हाँ बेटा, सब लोग लेक्चर्स अटेंड करो, बराबर। अच्छी बात नहीं है, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। बाकी सब लोग बेटा करते हो ना लेक्चर्स अटेंड, और जो नहीं करते ना 5-10 लोग, वो नहीं करते, नहीं करते, उनका नसीब। ओके बेटा, सो फाइनली आई एम टेकिंग योर लीव। बाय सर। बाय। મળીએ સર। મળીએ મળીએ, ક્યાં મળીએ? તું કે ત્યાં મળીએ? આવો ને સાયકલ લઈને, તમે નીકળતા નહીં હવે। अभी अभी मैं निकलता ही नहीं हूँ, गाड़ी में निकलता हूँ, कार में से। आप जैसे बहुत कोरोना वाले घूमते हैं, हमें डर लगता है बेटा। नहीं है सर पॉजिटिव। ऐसा? ठीक है, ठीक है। बाय।